नाज़रीन, आज हम कंट्री वॉइस न्यूज़ के साथ अपने तारीख़ी सफ़र को जारी रखते हुए ननकाना शहर से 7 किलोमीटर दूर ननकाना शाहकोट रोड पे मौजूद हैं। ये वो मेन सड़क है जो शाहकोट की तरफ जा रही है और इसी मकाम पे दो मसीही चकूक गाँव यंगसनाबाद और माटनपुर वाक़े हैं। ये सड़क अंदर की तरफ जा रही है। सबसे पहले यंगसनाबाद का आगाज़ होता है, फिर उसके बाद थोड़े से फासले पे गांव माटनपुर मौजूद है। ये वो तारीख़ी चकूक हैं जो मसीही अक्सरियत के देहात हैं। पहले हम अपने नाज़रीन को गांव यंगसनाबाद की सैर करवाते हैं। ये गांव 1885 में डॉक्टर J.F.W. यंगसन, जॉन फ्राबस वाइट यंगसन जिनका पूरा नाम था, उन्होंने अंग्रेज़ सरकार से 150 मरबा ज़मीन हासिल करके आबाद किया। सियालकोट और दीगर इलाक़ों से मसीहियों को यहाँ पे लाकर आबाद किया। तो आइए गाँव यंगसनाबाद में चलते हैं। ये वो ट्रांसपोर्ट सर्विस है जो गांव से हर सुबह रावलपिंडी के लिए रवाना होती है। इसी तरह लाहौर से भी यहाँ पे बस सर्विस बिल्कुल गांव के अंदर तक, बल्कि माटनपुर तक आती है। अब मैं गांव यंगसनाबाद में दाखिल होने को हूँ। तो सबसे पहले हम गांव के दाखिली दरवाज़े अपने नाज़रीन को बताएंगे अहम शख्सियात के हवाले से और गांव में कारहाय नुमायाँ सरअंजाम देने के लिए अहम शख्सियात जिन्होंने मुल्क भर में यहाँ से उठ के मुख्तलिफ़ शोबाई फ़िक्र में नुमायाँ खिदमात सरअंजाम दी। तो आइए गांव की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, ये चौधरी चंदूलाल एडवोकेट, साबिक़ डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली, जो किसी गांव के सपूत थे, की याद में तख्ती गांव के बैरूनी दरवाज़े पर अबीजा की गई है। ये इस गांव की अहम शख्सियत है। इसी तरह खान पाल हयात खान मरहूम, आप भी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब के नाज़रीन, मैं इस वक्त गांव के अंदर दाखिल होके यंगसन मेमोरियल चर्च यंगसनाबाद के बाहर खड़ा हूँ। यह तारीख़ी चर्च भी जब इस गांव की बुनियाद डाली गई तो उस वक़्त बनाया गया। तो ये कोई 150 साल से ज़्यादा पुराना चर्च है।
इसकी तज़ीन और आइश मुख्तलिफ़ औक़ात में होती रही। तो ये बड़ा ख़ूबसूरत चर्च, इसका बैरूनी मंज़र मेरे व्यूअर्स के लिए। अभी गांव के लोगों की तरफ से इस चर्च के हवाले से प्लानिंग हो रही है कि इसको एक्सटेंड किया जाए या नए सिरे से तमीर किया जाए। इसकी इमारत खस्ता हाल हो चुकी है, तो इसको फिर इबादत की ज़रूरत के हवाले से भी ये जगह कम पड़ती जा रही है। तो ये तय किया गया है कि इस चर्च को नए सिरे से तमीर किया जाए। अभी कुछ लोग इस पे मुज़र हैं कि इसको एक्सटेंड किया जाए और इसकी दीवारों को अंदरूनी और बैरूनी तौर पे मुरम्मत करके तज़ीन और आइश के मराहल से गुज़ार कर आइंदा नस्लों के लिए सेफ कर दिया जाए। इस पे पॉलिसी बन रही है, मुतल्लिका लोग इस पे पॉलिसी बना रहे हैं। बहरहाल ये चर्च अपनी आबोताब और इमारत की खूबसूरती के साथ ताहाल मौजूद है। ये वो चर्च के आगे जगह है जहाँ पे क्रिसमस और ईस्टर की इबादत के बाद इज्तिमा होते हैं, इकट्ठ होते हैं, आतिशबाजी की जाती है। आइए आगे चलते हैं। मैं इस वक्त गाँव यंगसनाबाद के वस्त में मौजूद हूँ। ये वो तारीख़ी जगह है जो गांव के सेंटर में कुआं हुआ करता था। इसको वक़्त के साथ साथ जब ज़रूरत ना रही तो इसको फिल करके गांव के सेंटर में बाबा यंगसन के नाम से एक टावर बना दिया गया है। आप ये देख रहे हैं। इस वक्त ये जो चौक है, 4 सड़कों का संगम, ये गांव से बाहर और चर्च की तरफ रोड जा रही है। ये गांव के सेंटर में जो है फूला फैमिली के घरों की तरफ ये मेन बाज़ार है। और ये वो रोड है जो वटवा चक स्टॉप की तरफ, कब्रिस्तान की तरफ या मेन सड़क पे जाके निकलती है और ननकाना साहब की तरफ इस रोड से लोग रवाना होते हैं। पौधगी की सूरत में जनाजा भी इसी सड़क से गुजार के कब्रिस्तान ले जाया जाता है। मेरे नाज़रीन देख सकते हैं कि बिल्कुल नज़दीक ट्रेन चौधरी दलजीत लाल नंबरदार साहब का डेरा मौजूद है। कुछ लोग यहाँ पे विजिट करते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये फिल्ट्रेशन प्लांट का प्रोजेक्ट जो अभी तकमील के मराहल में है। इंट्रोडक्शन में करवा दूँ। मैं करवा। आज हम कंट्री वाइज न्यूज़ के साथ मोहतरम पास्टर यूनुस खोखर साहब के साथ मौजूद हैं। आप इंचार्ज पास्टर हैं
यंगसन मेमोरियल चर्च यंगसाबाद के। आपसे हम यहाँ पे चर्च के हवाले से बात करेंगे, इनकी खिदमत के हवाले से बात करेंगे और आपसे हम बात करेंगे बाबा यंगसन के हवाले से, यंगसाबाद के क़याम के हवाले से और जिन मसाइल से दो चार है यंगसाबाद की आवाम, उनको उन मसाइल से कैसे निकाला जा सकता है। इनकी मसाई इनकी जो है वो बसीरत मसाइल से निकालने के लिए क्या कहती है। तो आए बात करते हैं मोहतरम पास्टर यूनुस खोखर साहब से। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली पुरफजल और बाबरकत नाम में देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम कबूल हो। मेरा नाम यूनुस इकबाल खोखर है और मैं यंगसन मेमोरियल चर्च यंगसनाबाद डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब में बतौर पादरी अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले खुदाए ज़ुल-जलाल का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें ये मौका बख्शा और इसके साथ साथ कंट्री वॉइस न्यूज़ के नुमाइंदे जनाब एहसान बख्श साहब का मशकूर हूँ कि जो अपना कीमती वक्त निकाल के जिन्होंने मुझे ये कवरेज दी। तो मैं बात करना चाहता हूँ यंगसनाबाद के हवाले से कि यंगसनाबाद गांव जो है ये 1898 में इसकी बुनियाद जो है वो रखी गई और इस गांव का नाम जो यंगसनाबाद रखा गया, चूँकि इसलिए ये नाम रखा गया क्योंकि 1898 में जब ये गांव आबाद हुआ तो इसके जो फाउंडर थे काबिल इज़्ज़त आली जनाब रेवरेंड डॉक्टर JFW यंगसन, जो स्कॉटलैंड के मिशनरी थे, उन्होंने 1898 में आकर ये गांव आबाद किया और उन्हीं के नाम पे ये गांव जो है वो इसका नाम जो है वो रखा गया। जब हम बात करते हैं डॉक्टर JFW यंगसन साहब की, तो जब वो पाकिस्तान बनने से पहले जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त उन्होंने यहाँ बहुत ज़्यादा खिदमत जो है वो निभाई और जो मरे कॉलेज है, मरे कॉलेज के वो फाउंडर भी हैं और मरे कॉलेज के पहले प्रिंसिपल भी हैं। इसके अलावा उन्होंने पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, डस्का में, वज़ीराबाद में, यंगसनाबाद में, गुजरात में और जम्मू कश्मीर में उन्होंने अपनी तालीमी खिदमत जो है वो सरअंजाम दी। ना सिर्फ तालीमी खिदमत बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने हेल्थ पे और चूँकि वो एक पादरी थे, मजहबी खिदमत जो है वो भी सरअंजाम देते रहे। 1898 में जब ये गांव आबाद हुआ तो यहाँ उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत चर्च जो है वो भी तामीर करवाया और 1903 में ये चर्च जो है वो कंप्लीट हुआ और 1904 में इस चर्च की मखसूसियत जो है वो हुई। तो बात करते हैं कि गांव जो 1898 में बना और अब ये गांव किस तरह तरक्की जो है वो कर सकता है। इसकी तरक्की में चंद एक दुश्वारियाँ हैं। सबसे पहले कि इकॉनमी के हवाले से हम बात करते हैं कि यहाँ चूँकि ये गांव शहर से बहुत दूर है, अगर इसके इर्द-ओ-नवाम या इस गांव के बिल्कुल नज़दीक कुछ फैक्ट्रीज़ जो है वो कायम हो जाएं तो जो लोग दूर दराज काम करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे हमारे गांव के नौजवान जो है वो दूसरे शहरों में, दूसरे सूबों में, कंपनियों में जो है वो काम करते हैं और अगर यहाँ हमारे इर्द-ओ-नवाम में जो है वो कुछ फैक्ट्रीज़ बन जाए तो इनका ये मसला जो है वो हल हो सकता है। और दूसरी एक और बात यह है कि चूँकि यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बहुत दूर हैं, लाहौर जाना पड़ता है बच्चों को, कॉलेजेस जो है वो बड़े दूर हैं। अगर हमारे बच्चों के लिए यहाँ कॉलेज और कोई हेल्थ के जो कॉलेज हैं वो यहाँ नज़दीक बन जाए तो बहुत सारे बच्चे जो दूसरे सिटीज़ में जाकर वहाँ वो ट्रेनिंग हासिल करते हैं
वो यहाँ हासिल करके वो बेहतर तरीके से काम जो है वो कर सकते हैं। और मेरे ख़्याल के मुताबिक इस तरह हमारा गांव जो है वो ज़्यादा तरक्की जो है वो कर सकता है। इसके बाद फिर मैं आखिर में अपने प्यारे भाई एहसान बख्श साहब का मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज अपना कीमती वक्त निकाला और यंगस्टराबाद के पादी साहब को जो कवरेज दी, इसके लिए मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। यंगस्टराबाद क्रिश्चियन देहात होने की वजह से एक नहीं बल्कि बहुत सारे चर्चेस का मरकज़ है। तो इन्हीं में से एक चर्च FJ चर्च यंगस्टराबाद, जो कि ग्राउंड कॉलोनी में वाक़ है, वहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और पास्टर शमोन नियाज़ साहब मेरे साथ हैं। तो इनसे बात करेंगे कि गाँव यंगस्टराबाद की तरक्की के हवाले से वो क्या सोच रखते हैं, उनका इस हवाले से क्या विजन है, क्या इक़दाम होने चाहिए, और ये इस हवाले से रोया भी रखते हैं। और इन्होंने गाँव की तरक्की और मसाइब के ख़ात्मे के लिए जो है वो एक दुआया कैंपेन भी चलाई। तो इस हवाले से इनसे बात करते हैं। आए पास्टर शमोन नियाज़ साहब से बात करते हैं। जी शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। मुझे इस गांव में खिदमत करते हुए तकरीबन 25 साल हो चुके हैं और 22 साल पहले खुदा ने मुझे इस बोझ से भरा जब मैं दुआ रोज़ा में ठहरा हुआ था कि दोनों गांव के लोगों को एक जगह पर जमा किया जाए और महीने में एक बार सब पासबानों को, सब चर्चिज़ के लोगों को, संडे स्कूल टीचर्स को और दुआ की जाए। और एक एजेंडा था जो हमारे सामने था, जिसमें गांव की ज़मीनों की वापसी के लिए दुआ की जाए और इसी तरह तालीमी मेयार की बुलंदी के लिए दुआ की जाए और फिर कोई कारखाना या फैक्ट्री दोनों गांव के दरमियान बनाई जाए, जिसमें हमारे दोनों गांव की बहनें जो पैसा कमाने के घर से गांव से बाहर जाती हैं काम करने के लिए, उनके लिए ऐसी जगह हो जहां से वो रोज़गार हासिल कर सकें। और जो आखिरी पॉइंट था वो ये था, इन दोनों गांव की रूहानी तरक्की के लिए एक दुआया टावर हो दोनों गांव के दरमियान, एक मरबा ज़मीन में, जिसमें 24 घंटे बैठकर लोग दुआ कर सके भलाई के लिए और खुदा उनके खाने पीने पहनने की तमाम तर ज़रूरतें वहीं से पूरी करे। तो 22 साल पहले लोग कहते थे कि आप बेवकूफ़ हैं नौजवानों, आपने इस दुआ या तहरीक को शुरू किया है, ऐसा कभी ना होगा। लेकिन खुदा का शुक्र है, अब 22 साल के बाद एक नौजवान के वसीला से 46 किला ज़मीन वापस खरीदी गई है और मुझे पता चला है किसी ज़राए से कि उस नौजवान का जो विजन है वो ये है कि वो 100 एकड़ ज़मीन जो है वापस खरीद सके। सो मैं समझता हूँ कि ये खुदा की तरफ से रोया थी और अभी तक ये दुआ जारी व सारी है। एक काम के लिए जवाब मिलना शुरू हुआ है, अभी दुआया टावर के लिए भी खिदमत शुरू कर दी गई है। हर रोज़ दुआया बात होती है, महीने में एक बार, और फिर महीने में 4 मरतबा पूरी रात की दुआया बात जो है उसको शुरू किया गया है, ताकि बाकी काम जो रह गए हैं उनको भी खुदा से हम हासिल कर सकें। खुदा आप सबको बरकत दे। बहुत शुक्रिया सर। अभी मैं इस वक्त गांव के एक और नंबरदार घराने चौधरी सुंदरदास के घराने के साथ मौजूद हूँ। ये चौधरी सुंदर साहब की तस्वीर है। आगे इसी घराने के सपूत चौधरी चंदूलाल, आप तहरीक पाकिस्तान में कायदे आज़म के दस्ते राज थे, उस वक़्त की पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर और पाकिस्तान की तारीख़ में पाकिस्तान बनाने में कायदे आज़म के साथियों और इस तहरीक के सुरखेल का किरदार अदा किया। ये चौधरी सोललाल नंबरदार हैं। इसके बाद उनके साहबजादे चौधरी चमन लाल नंबरदार, फिर उसके बाद चौधरी दलजीत लाल नंबरदार, फिर उसके बाद चौधरी सरजीत लाल नंबरदार। इसी तरह
ये चौधरी दिलजीत लाल नंबरदार साहब, उनकी एक कदावर तस्वीर। आप 7/3/1943 को पैदा हुए और 4/1/2007 में आपने वफ़ात पाई। आजकल ये भी ख़ानदान के दीगर अफराद की तस्वीर। ज़िम्मेदारी को जो गांव के नंबरदार की हैसियत से ज़िम्मेदारियां हैं, चौधरी रंजीत लाल नंबरदार निभा रहे हैं। तो इनसे बात करेंगे कि गांव के किन किन मसाइल पे आपने फोकस किया हुआ है, आप गांव की तरक्की के लिए क्या इक़दाम रखते हैं, क्या चाहते हैं कि यहाँ पे कैसे ऐसे इक़दाम किए जाएं, और यंगसनाबाद और इनके ख़ानदान की हिस्ट्री के हवाले से भी बात करेंगे। तो आए चौधरी रंजीत लाल नंबरदार साहब से बात करते हैं। मेरे साथ चौधरी रंजीत लाल नंबरदार यंगसनाबाद मौजूद हैं। आपसे हम बात करेंगे कि गांव में इसकी तरक्की को मज़ीद करने के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए, आइंदा नस्लों के ताबनक मुस्तकबिल के लिए कि वो क्या सोच रखते हैं, और जो मौजूदा मसाइल हैं उनको हल करने में आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं। तो जनाब चौधरी रंजीत लाल नंबरदार साहब से बात करते हैं। जनाब, मेरी तरफ से टीवी वालों को सलाम। जनाब, आपने पूछा है कि गांव की बेहतरी के लिए। जनाब, हम हर वक्त गांव की बेहतरी और गांव के मुस्तकबिल के लिए सोचते रहते हैं, और कोई भी हमारा कोई लीडर आता है क्रिश्चियन, तो उसको हम अपनी प्रॉब्लम बताते रहते हैं। और हमारे दो बहुत बड़े गांव हैं जिनकी 5-6 हज़ार की आबादी माटनपुर की है और 5-6 हज़ार की आबादी यंगसनाबाद की है। और आज तक हमें पूरे गांव वालों को और हमारी पूरी यूसी को, जिसका मैं वाइस चेयरमैन भी हूं, और हमारी पूरी यूसी को गैस की फराहमी से महरूम रखा गया है। और हमारे आसपास के गांव में तकरीबन 1 किलोमीटर के पास भी, इधर भी गांव में सुई गैस है और दूसरी तरफ भी, लेकिन हमारी यूसी में 25 यूसी में आज तक हमें गांव में गैस की फराहमी नहीं दी गई। लिहाजा कि हमारी गवर्नमेंट से और इसी तरह जो भी हमारे हुक्मरान हैं उनसे हम अपील करते हैं कि इसी तरह हमारे गांव को गैस की तरक्की दी जाए। बाकी रहे दूसरे छोटे छोटे मसले, वो इसी जिस तरह कोई अच्छी हुकूमत होती है हमारे गांव को, माटनपुर यंगसनाबाद को, वो बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं। और इसके बाद पीसी वगैरह भी हमारे गांव में डालती रहती है। कोई भी मनसूबा गवर्नमेंट का आता है तो वो हमारी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल करते हैं। इस तरह हम मुल्क पाकिस्तान का और मुल्क फ़ौज का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे क्रिश्चियनों की अच्छे तरीके से देखभाल करते रहते हैं। शुक्रिया जी। नाज़रीन, मैं इस वक्त यंगसनाबाद में नंबरदार चौधरी अब्दुल्ला के घर में मौजूद हूँ। इसी घराने के एक सपूत साइमन के साथ हम बात करेंगे, जो कि एक बेहतरीन ज़बरदस्त फुटबॉलर भी हैं। ये आप उनकी तस्वीरें देख सकते हैं फुटबॉल के हवाले से। फिर आपने MA सियासियात, MA उर्दू, MA पंजाबी अदब, MMM करने के बाद आप बतौर एजुकेशनिस्ट SST गवर्नमेंट हाई स्कूल बगाचक में इस वक्त खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो एक बासलाहियत नौजवान से बात करते हैं कि आप यंगसनाबाद
की तरक्की के हवाले से इसको कैसे मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, क्या कहते हैं? तो साइमन साहब से बात करते हैं। मसीह के कादर जलील बाबरकत और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा तल्लक यंगसनाबाद से है और जट फैमिली से मेरा तल्लक है, और यंगसनाबाद की बेहतरी और तरक्की के लिए मैं तो यही कहूँगा कि एजुकेशन जो है, तालीम जो है, इसके ज़रिए से ही हम तरक्की कर सकते हैं और अपने मुल्क, कौम, गांव की भरपूर नुमाइंदगी और ख़िदमत कर सकते हैं। हालात कैसे भी हों, हमें डट कर मुकाबला करना चाहिए और इसकी बेहतरी के लिए कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह के हालात काफ़ी ख़राब हैं और होते रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि समंदर में तूफ़ान आ जाए और मछलियाँ इस डर से समंदर को छोड़ दें। ये कभी नहीं हो सकता है। लिहाजा मैं यही कहूँगा कि हमारा राज तरक्की का वो यही है कि हम बतौर खादम, बाप, वालिदैन, भाई, बच्चे मिलजुल कर मुल्क पाकिस्तान के लिए, इसकी तरक्की, बहाली, खुशहाली, सरबुलंदी के लिए हमेशा कोशा रहें और भरपूर अंदाज में जिस भी आप फील्ड में हैं ईमानदारी के साथ, मुखलस तरीक़ाकार के साथ इसकी खिदमत करें ताकि हम कामयाब हों। शुक्रिया। ज़बरदस्त। नाज़रीन, मैं इस वक्त कंट्री वाइज न्यूज़ के साथ यंगसनाबाद गांव के मरकज़ में एक शॉप पे मौजूद हूँ। ये शॉप है मैकार्थर डेविड साहब की। आप एक सियासी कारकुन के तौर पे अपने कैरियर का आगाज़ किया और जे सालक के साथ अरसा दराज तक रोज़ शुबाना खिदमत सर अंजाम दी। उनकी टीम में सुरखेल के तौर पे रहे और बड़ा काम किया। आप जैसे कारकुनों की खिदमत की बदौलत, साथ की बदौलत जे सालक इस मुल्क में वफाकी वज़ीर के अहदे तक पहुँचे। तो आए बात करते हैं मैकार्थर डेविड साहब से कि आप इस गांव की तरक्की के हवाले से क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए और क्या तब्दीली लाई जानी चाहिए, जनाब? मैं समझता हूँ कि जब तक हमारी गांव में एजुकेशन का मामला है, ये हर बच्चे को तालीम ज़रूरी है और गांव में ये बहुत कम मतलब हमारी सलाहियत है इसमें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि गांव में डेवलपमेंट काम जो है, यानी कि जो गरीब लोग हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुर्बत छाई हुई है, इसको दूर करने के लिए मुख्तलिफ मनसूबे बनाए गए। तो सारे गांव के जो बाअसर लोग हैं उनको साथ लेकर वो इन मनसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाएँ और अपनी मदद आपके तहत कुछ मनसूबे बनाए जाए, कुछ गवर्नमेंट से अमदाद दी जाए। अगर कोई और भी काम जो हैं वो तरक्याती जो नाली सोलन का काम है, इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि इंसानों की ज़िंदगी नाली सोलन पर नहीं होती बल्कि उनकी ज़िंदगी उनके वसाइल पे होती है। बहुत शुक्रिया। अभी हम गाँव यंगसनाबाद में बख्श फैमिली के एक सपूत जनाब एल्डर बनियामीन बख्श साहब के साथ मौजूद हैं। आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के तौर पे कुवैत और दीगर ममालिक में बाहर एक अरसा तक खिदमत सर अंजाम दी और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमा के भेजते हैं, उनमें आप भी शामिल हैं। फिर पाकिस्तान वापस आने के बाद अपने गांव में, घर में ज़िम्मेदारी को संभाला और चर्च में भी खिदमत करते हैं। मरहूम बाबू नथानियल बख्श साहब, आप उनके साहबजादे हैं। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी चर्च की खिदमत की और खुदा ने उनको आवाज़ की नेमत से मालामाल कर रखा था। वो बहुत अच्छा गाते थे। तो आए इनसे बात करते हैं। जी बनियामीन बख्श साहब। हाँ जी, गांव के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं?
इसकी बेहतरी और मज़ीद तरक्की कैसे मुमकिन है? देखो साढ़े हिसाब से तो ये गल है कि तरक्की तो हाँ तरक्की तो ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਬਕਾਇਆ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਏ ਇਹ ਅਸਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 10 ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨੇਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। सोच तब्दील करने की ज़रूरत है। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਅੱਛੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। बहुत शुक्रिया। ਹਾਂਜੀ।